हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं उनका एक सवाल होता है, क्या पैरालिसिस यानी लकवे से बचा जा सकता है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि कैसे बचा जा सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको बीपी रहता है, अगर आप एक शुगर पेशेंट हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक समस्या भी आपके साथ है तो सबसे पहला चांस आ जाता है कि आपको लकवा हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो पहली पहचान क्या कि अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए हैं तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। लेकिन सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो सकता है, पैरालिसिस का शुगर और ब्लड प्रेशर से क्या लेना देना। तो यहाँ पर ही इसका सीक्रेट छुपा हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा कि पैरालिसिस किस कारण से होता है। जब भी किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है तो उसके सिर्फ दो कारण देखने को मिलते हैं, या तो स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज। इसको इजी करके समझाता हूँ। मान लीजिए जब किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या है तो उसके जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़े हुए हैं। अगर वो बढ़े हुए हैं, इट मीन्स उसका जो ब्लड है वो क्या होता जा रहा है, दिन पर दिन थिक होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लग गई, आप एज्यूम कीजिए पानी है, पानी में आप शुगर मिलाए जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं, तो क्या होगा, क्या जो पानी की कंसिस्टेंसी है, जो वो पानी जितना पतला था उतना ही रहेगा या चाशनी जैसा थोड़ा सा थिक हो जाएगा? हो जाएगा। इसी तरीके से सेम काम होता है हमारे ब्लड के साथ, वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। और थिक होने के साथ साथ क्या होता है कि उसमें थक्के बनने लग जाते हैं। यानी मान लीजिए ब्लड फ्लो कर रहा है, अब ब्लड इतना मोटा है, इतना गाढ़ा हो रहा है कि वो किसी आर्टरी के साथ, किसी नस के साथ थोड़ा सा टच हो गया। टच होने के बाद वहां पर धीरे धीरे और खून इकट्ठा होता गया और वो एक खून का थक्का बन गया। ब्लड फ्लो होने के कारण क्या होता है कि वो जो थक्का बन रहा था वो छूट के ब्लड के साथ दोबारा फ्लो होना शुरू हो गया। और जब ये खून का थक्का आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके साथ फ्लो होते होते आपके दिमाग के किसी हिस्से में चला जाता है और वहां पर अटक जाता है, जहां पर उसके आगे ब्लड को फ्लो नहीं होने देता, ब्लड जाने नहीं देता, तो वहां पर आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी पैरालिसिस का अटैक आपको देखने को मिलता है। तो पहला कारण आपको समझ आया। दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं, अगर आपका बीपी बढ़ा रहता है, हाई बीपी की समस्या है, तो उसकी वजह से अगर आपके दिमाग की कोई नस फट जाती है तो उसको कहा जाता है ब्रेन हैमरेज। लेकिन हमारा सवाल क्या था कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपको हाई बीपी या शुगर है तो आपको अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखना है, ताकि आपकी बॉडी में खून के थक्के ना बने और आप पैरालिसिस से बच जाएं। सेकेंड थिंग, अगर आपको बीपी है तो आपको अपने बीपी को कंट्रोल रखना है, अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना है, ताकि आपके बीपी की वजह से आपके दिमाग की जो नस फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज होता है, वो आपको ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी को ब्लड शुगर की वजह से खून के थक्के बन रहे हैं और पैरालिसिस अटैक हो जाता है, जैसे ही पैरालिसिस अटैक आया वहां पर क्या कंडीशन है कि पेशेंट को बचाया जा सकता है पैरालिसिस से? तो यहां पर भी इस सवाल का आंसर है हाँ। लेकिन कैसे? हमें जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को एक अच्छे हॉस्पिटल और एक अच्छे डॉक्टर तक लेकर जाना होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी एक पैरालिसिस पेशेंट को या जिसको पैरालिसिस का अटैक आया है उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उसके दिमाग का एमआरआई करते हैं। एमआरआई से क्या पता चलता है कि पेशेंट को समस्या किस चीज़ की आई, स्ट्रोक की आई या ब्रेन हैमरेज की। अगर ब्रेन हैमरेज की समस्या है तो पेशेंट को ठीक कर पाना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर समस्या है स्ट्रोक की, तो अपने उस पेशेंट को हम बचा सकते हैं। किस तरीके से? डॉक्टर्स एक इंजेक्शन देते हैं जिससे वो जो खून का थक्का है वो डाइल्यूट हो जाता है और ब्लड फ्लो दोबारा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड मिलता है यानी ऑक्सीजन मिलता है और आपका सारा सिस्टम सेम वैसे ही फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी आप पैरालिसिस से बच जाते हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत फर्क कुछ आता है बॉडी में, लेकिन वो कुछ खास नहीं होता है। तो इस तरीके से एक पेशेंट को पैरालिसिस से बचाया जा सकता है अगर शुरुआती 4 घंटों से पहले पहले उस पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाए, यानी वो इंजेक्शन उस पेशेंट को दे दिया जाए। इसीलिए एक सही डॉक्टर, एक सही हॉस्पिटल की बहुत इंपॉर्टेंस है, जो हमें पता होना चाहिए। लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हैं अपने आप को इस पोजीशन पे लाने से पहले, यानी अपने शुगर के लेवल मेंटेन करें, अपना बीपी मेंटेन करें और अपने आप को पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्या से बचाएं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।